बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के समर्थन में एक बैठक की, जिसमें बर्मो विधायक अनूप सिंह के नेतृत्व में सभी ने एक साथ कांग्रेस का हाथ को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान अनूप सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विभाजन करने की राजनीति करती है। आज आपने युवाओं के साथ जो युवा कांग्रेस के साथ में अपनी बैठक की है, उनको उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके सारे जिलाध्यक्ष सबों को बुला करके आप कुछ संदेश दे रहे थे। बताइए आप उन संदेश के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या होगा आपके लिए, क्या काम करेंगे? देखिए, संदेश कुछ नहीं है। मैं युवा कांग्रेस का मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं 7 वर्षों का अध्यक्ष झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का था, और जिस युवा कांग्रेस से सीख लेकर, संस्कार लेकर, काम करने का जज्बा लेकर मैं राजनीति में उतरा, उस युवा कांग्रेस के साथियों से मिलना मेरा दायित्व बनता है। क्योंकि मैं समझता हूँ युवा कांग्रेस का संगठन एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। और निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए आप लोग को युवाओं का भरोसा भी जीतना होगा और युवाओं का साथ भी चाहिए होगा। उसी क्रम में हम लोग ने जो अपनी युवा गारंटी है उसको आज युवाओं के बीच में उतारने का काम किया है। चाहे आपको प्रत्येक साल 1 लाख रुपया युवाओं के लिए, चाहे परीक्षा लीक में 20,000 का मुआवजा, तुरंत कार्रवाई, चाहे आपको श्रमिक न्याय जो 400 रुपया हम लोग मूल्य दर बोल रहे हैं, चाहे आपको नारी न्याय जो 1 लाख रुपया हम लोग प्रत्येक साल बोल रहे हैं, चाहे आपको युवाओं की रोशनी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो स्टार्टअप इंडिया 50,000 करोड़ का हम लोग जो एक बजट दिए हैं, उसके तहत युवाओं को जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आने वाले समय में, उसको हम लोग ने प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष कुमार गौरव जी के नेतृत्व में हम लोग ने यहाँ पे लॉन्च करने का काम किया है। आने वाले समय में 1 महीने का समय है, किस तरीके से युवा कांग्रेस काम करेगी, किस तरीके से युवा कांग्रेस ये युवा गारंटी को लेके घर घर कैंपेन करेगी, उसके लिए हम लोग ने तैयारी की है और युवाओं को विश्वास दिलाया है कि आपकी जो प्रत्याशी है किस तरीके से आपको आने वाले समय में सहयोग करते हुए युवा कांग्रेस के संगठन को और उनके कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का। आपके युवा कांग्रेस में क्या सिर्फ पुरुषों को, माने युवकों को जो है स्थान दिया जाता है, महिलाओं का स्थान नहीं है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी युवा में कोई भी लड़कियाँ, महिला, युवती। देखिए, शायद आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ, जब जिला की आप तो पत्रकारिता करते हैं तो प्रदेश की भी जानकारी रखें। युवा कांग्रेस की जो प्रभारी हैं वो एक महिला है जो झारखंड की प्रभारी है, ठीक है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी महिलाओं को पीछे रखने का काम करती है। आज इसी युवा कांग्रेस के संगठन से दीपिका पांडे जी निकल कर आई हैं और उन्होंने एक मिसाल पेश किया है विधायक बनकर। जब उनका टिकट भी कट गया तो उन्होंने मिसाल पेश किया राहुल गांधी जी पे ट्वीट करके कि राहुल गांधी जी पे ऐसे सैकड़ों टिकट कुर्बान। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं युवा कांग्रेस की महिलाओं साथियों से मेरा एक अलग समय निर्धारित हुआ है जब मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा समय देते हुए उनकी बात को गंभीरतापूर्वक सुनना है। तो अभिजीत राज जी के घर में शादी है और जब आप समझ सकते हैं उनकी बहन की शादी है, तो इनकी जो बहनें हैं जो युवा कांग्रेस की हमारी कोर मेंबर हैं वो सब वहाँ पे लगी हुई हैं। कल शादी खत्म हो जाएगा, परसों हम लोग उनके साथ बैठक करेंगे। गुजरात में जो घटना हुआ, एक प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, बीजेपी का वहाँ जो प्रत्याशी। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना कोई वेरिफिकेशन पर, ना कोई जांच पर एक उपायुक्त द्वारा सीधे नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो जो उपायुक्त हैं वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं या फिर उनके परिवार के सदस्य हैं कि उनको मालूम है कि फलना प्रत्याशी का ये हैंड राइटिंग नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तानाशाही है और बीजेपी वो हर हथकंडे अपना रही है जिससे उससे 1-2 सांसद की बढ़ोतरी हो सके। आने वाले समय में ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप लोग ने 10 साल बर्दाश्त किया है तो 1 महीना और बर्दाश्त करिए। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि यहाँ से बीजेपी पूरे झारखंड से नहीं पूरे हिंदुस्तान से हटने का काम करेगी और ये महागठबंधन की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। आप खुद समझे ना कि जो बीजेपी को पिछले बार 38% वोट आया, वो बीजेपी के साथ महागठबंधन के जो लोग थे उनके साथ, उन्होंने इस बार उन्हें छोड़ दिया और बीजेपी का जो कोर वोटर था
वो 28% था। 10% वोट उनको उनके अलायंस पार्टनर्स के थे, उनके अलायंस पार्टनर्स ने उन्हें छोड़ दिया। आज उनके अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं है, तो कहाँ से उनको आप 70% वाले लोग जो महागठबंधन में हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हैं? वोटिंग तो संख्या के आधार पर होगी, वोटिंग तो इंडिविजुअल के आधार पर होगी, वोटिंग तो पॉपुलेशन के आधार पर होगी, वोटिंग परसेंटेज के आधार पर होगी। जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज विद द महागठबंधन ऑफ द यूपीए सेकेंड अलायंस विच इज इन दी राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो आपको समझना होगा कि हम बहुत आगे हैं उनसे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ये समझ रही है कि कांग्रेस मुक्त का नारा वो 10 साल से दे रही है, बीजेपी 2 पे थी तब जाके वो सरकार बना ली, हम तो 54 पे थे और आने वाले समय में हम महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत रहा है और उनकी सरकार भी बनी। अभी जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, जिसे लेकर बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, बहुसंख्यकों को अलग किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को साधा जा रहा है। एक बात बताइए, जिस वर्ग से हमारे यहाँ के धनबाद के प्रत्याशी आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन किसने कम किया? मनमोहन सिंह जी ने कम किया, हेमंत सोरेन जी ने कम किया, यही रघुवर दास और यही नरेंद्र मोदी जी ने कम किया। हमने तो 27% पास करके विधानसभा से भेजने का काम किया, जिसको यहाँ के गवर्नर जो कांग्रेस के विरोध में, जो जेएमएम के विरोध में, जो राजद के विरोध में बैठाए गए हैं, जिन्होंने अपना बीजेपी का कार्यकर्ता का फर्ज निभाते हुए उस बिल को भी रोकने